अच्छा। बीते न मिलन की रहना, रुक जा रात ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन की रहना। ओके, सो नाउ लेट मी रीड आउट दिस क्वेश्चन। तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी देर के लिए आप लोगों की आंखों के सामने से जाना होगा। तो लेट्स read this question first. So question is saying a concave mirror produces three times enlarged image of an object placed at 10 centimeter in front of it. Calculate the focal length of the mirror. तो इसमें देखो क्या सीन है। इसमें ये सिनेरियो है कि भाई अपने पास एक कॉनकेव मिरर है और वो थ्री टाइम्स इनलार्ज इमेज बना रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बना रहा है। तो बालकों, हमको इसकी फोकल लेंथ कैलकुलेट करने का है। आप लोगों को जो मेरे बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, ये फालतू की चीजें, इस पर ध्यान नहीं देना है। ओके, तो क्या क्या गिवन है चलो देख लेते हैं। यू की वैल्यू माइनस का 10 सेंटीमीटर गिवन है। यू हमेशा नेगेटिव ही होता है। एम की वैल्यू जो है वो माइनस का 3 गिवन है। सर ये कैसे पता चला? 3 टाइम्स है तो 3 आएगा, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर है इसलिए माइनस आएगा। अच्छा जी। तो नेगेटिव साइन एज इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्या बात है। वी इज इक्वल टू होता है आपका वी अपॉन यू की वैल्यू आपको 3 के इक्वल मिल जाएगी, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। वी की वैल्यू 3 यू, यू की वैल्यू माइनस का 10, तो फाइनली वी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब क्या करना है बालकों आपको? अब क्या करना है? तो 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। वैल्यू पुट करो, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, हो गई वैल्यू पुट। अब जब वैल्यू पुट हो ही चुकी है तो फोकल लेंथ कैलकुलेट ना कर दी जाए। अब सो दैट द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो देखो बालकों, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ऑब्जेक्ट को हमको 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखना है, और उसके लिए अपन को रे डायग्राम भी बनाने का है। तो आबरा का डाबरा गिल्ली गिल्ली छू बन गया। एक बार और, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, बन गया बन गया बन गया बन गया। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और उसके लिए रे डायग्राम हमको बनाना था, तो बन गया ना रे डायग्राम। नेक्स्ट, an object is 10 centimeter in height is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror. If the image is formed 18 centimeter in front of the mirror, find the height of the image। क्या ही है ये, है ना। देखो इसको जरा, इसको सॉल्व करके दिखाऊं मैं आपको चुटकियों में। देखो बालकों एंड बालिकाओं, ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर। अच्छा, इसी की बात चल रही थी क्या सर? हाँ जी। फिर क्या है भाई, हमने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है 36 सेंट, एक ऑब्जेक्ट है जो कि खुद 10 सेंटीमीटर का है, और रखा कहाँ पर गया है? 36 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है। ठीक है भाई बालकों, क्या बात है सर जी, समझ में आ गया। इसके बाद क्या है बालकों? इमेज जो फॉर्म हो रही है वो 18 सेंटीमीटर पर जाकर कहीं फॉर्म हो रही है, तो इमेज हो गई कुछ ऐसे। अब आप लोग बोलोगे कि सर उल्टी इमेज क्यों बनी? तो इसके लिए आप लोगों को केसेस पता होने चाहिए कि कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस हुआ करते थे, और उनमें से 5 केस ऐसे हुआ करते थे जिसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती थी, और केवल एक केस होता है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है ना। तो इसलिए हमको जो इमेज मिलेगी वो उल्टी ही मिलेगी, रियल ही मिलेगी। और इसका जो साइज है वो अपन को पता लगाना है। ठीक है चलो, ऑब्जेक्ट की हाइट h1 मानी है 10 सेंटीमीटर, हमेशा पॉजिटिव होती है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है जो कि इस केस में माइनस का 36 सेंटीमीटर हो जाएगी। इमेज की डिस्टेंस में v अपन लोगों को क्या करना है बाल को? कैलकुलेट करना है। तो v की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 18 सेंटीमीटर। गॉट इट। अब क्या किया जाए? तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द इमेज, मतलब h2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो m होता है आपका h2/h1, और माइनस का b/u। तो इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे, h2 की वैल्यू कुछ इतनी बन जाएगी, वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू पुट हो गई। अब होगा सर कत्लेआम, है ना। टन टन। तो 18 से 36 का मर्डर हो गया 2 टाइम्स, माइनस से माइनस ऑलरेडी कैंसिल हो गया। तो सर जी माइनस का 10/2 बचा, 2 ने मर्डर कर दिया 10 का 5 टाइम्स, तो h2 की वैल्यू आ गई माइनस का 5 सेंटीमीटर। तो आपकी जो इमेज बनने वाली है वो 5 सेंटीमीटर की है, बट माइनस का साइन ये बताता है कि आपकी इमेज उल्टी बनने वाली है, उल्टी बनने वाली है ऐसे। तो हाइट ऑफ द इमेज इज 5 सेंटीमीटर एंड इट इज इनवर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस वन। चलो भाई इसको ट्राई करते हैं। अन ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूस अ रियल इमेज 3 सेंटीमीटर हाई, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। कैसे होगा सर जी, बताते हैं। ओके, तो भाई कॉनकेव मिरर की बात हो रही थी, 2 सेंटीमीटर का हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, रखा कहाँ पर गया है? 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा गया है। ओके सर जी, समझ में आ गया। अब रियल इमेज बना रहा है, और इसकी जो इमेज है वो 3 सेंटीमीटर है हाइट में।
ठीक है सर जी, मान ली आपकी बात। अब क्या करना है, हमको इमेज की डिस्टेंस मतलब v की वैल्यू बतानी है, u की वैल्यू अपन को पता है ना। तो H1 हो गया 2 सेंटीमीटर का, एंड विद द सेम वे U इज गोइंग टू बी माइनस का 16 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज इज गोइंग टू बी माइनस का 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये उल्टी बन रही है ना। और इमेज की डिस्टेंस अपन को कैलकुलेट करनी है, अगेन वही मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले, H2/H1 माइनस का V अपॉन U, माइनस का V इज इक्वल टू कुछ इतना हो जाएगा। चलो भाई वैल्यू पुट करो, है ना। तो जब अपन ने वैल्यू पुट की तो फाइनली V की वैल्यू हो जाएगी ऐसे कतलेआम करके, महाराज महाराज तूने 16 का मर्डर कर दिया। ओके, और 8 -8 का -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 24, बट आगे माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 24, तो बी की वैल्यू हो जाएगी कुछ माइनस का 24 सेंटीमीटर। समझ में आ गया होगा। तो द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ओके, चलो और वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं अपन, एक भी वैरायटी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बोला है कि मेरा टारगेट ये है कि आप बोर्ड में, ये चैप्टर 10 मार्क्स का आता है, तो आपके 10 मार्क्स कंप्लीटली आपसे होने चाहिए। चलो भाई कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। न्यूमेरिकल्स आपको एक भी मिस नहीं करना, ओके, क्योंकि बोर्ड में ये चैप्टर 10 मार्क्स का आता है और मोस्टली इसमें न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। तो थ्योरी वाला पोर्शन बहुत अच्छे से सीखना है ताकि बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स को परफॉर्म किया जा सके। ओके, फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर द ऑब्जेक्ट यू जो है वो 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, ठीक है, इमेज की डिस्टेंस मतलब वी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ द मिरर, एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन, हाइट ऑफ द इमेज बतानी है। तो क्वेश्चंस मोर और लेस सेम ही होते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, वो लैंग्वेज को चेंज करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप सभी वैरायटी कवर करो, है ना। तो एक भी वैरायटी अपन लोगों को मिस नहीं करनी, क्योंकि हमें एग्जाम्स में फुल स्कोर करना है। तो देख लेते हैं भाई इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। तो ये कुछ क्वेश्चन है ना, चलो ट्राई करने का कोशिश करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा बालको वो आएगा 2 सेंटीमीटर का, और इसमें जो इमेज बनने वाली है वो इरेक्ट इमेज बनने वाली है। ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं कि क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, है ना। इसी तरह से इस वाले पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, इमेज की जो डिस्टेंस है वो कुछ इतना रहने वाली है। ओके सर जी, बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था और हमारा आंसर भी वही आया है जो आपने अपनी वीडियो में बताया है। ओके, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। नेक्स्ट, अभी अपन लोग जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो ये वाला है, हम लोग पहले से कर चुके हैं, और मैग्निफिकेशन का भी। तो हम इनका कंबाइंड यूज करने वाले हैं, है ना। तो ये हमारी टाइप सी वैरायटी हो गई, तो टाइप सी वैरायटी को भी कवर करना करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन क्या है कि एक मिरर है। तो an object 3 centimeter in size is placed at 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter, at what distance from the mirror should a screen be placed। स्क्रीन का मतलब होता है एक तरह से इमेज की जो डिस्टेंस है वो अपन से पूछी जा रही है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑल्सो फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो नेचर तो जो इमेज का होगा वो बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का होगा, ठीक है ना। आपकी प्रिंसिपल मैम की तरह, नहीं नहीं नहीं, प्रिंसिपल मैम तो अच्छी होती हैं, आपकी वाइस प्रिंसिपल मैम की तरह, या अगर आपके स्कूल में वाइस प्रिंसिपल सर हो तो अ, तो ये आपके पास कोई एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है भाई। इसमें ये हमारी इमेज है, ऑब्जेक्ट का जो, सॉरी, ये हमारी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 3 सेंटीमीटर का है, और ये 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो ये वाला सीन बन गया। इसके बाद इसकी जो फोकल लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर की, यही कारण है कि मैंने ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से थोड़ा सा दूर प्लेस किया है ना। ऑब्जेक्ट की जो फोकल लेंथ गिवन है वो 12 सेंटीमीटर की है, मतलब ये वाला पार्ट हो गया आपका 12 सेंटीमीटर का, है ना। एक एक चीज आपके दिमाग में छप जाएगी, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है। मैं इस चैप्टर को पूरा डेप्थ तक, सबकॉन्शियस ब्रेन तक पहुंचा दूंगा आपके। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ठीक है भाई, वी की वैल्यू पूछी है इन्होंने, तो सबसे पहले चलो वी की वैल्यू निकालने का ट्राई करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, और इन्होंने हाइट भी पूछी है उसकी, है ना। तो हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है और इमेज किस जगह पर बनेगी ये भी कैलकुलेट करना है। चलो, H1 दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, हमेशा पॉजिटिव होता है। यू की वैल्यू माइनस का 20 सेंटीमीटर, यू हमेशा नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो वो नेगेटिव होता है। बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में बन रहा है ना। क्या फाइंड करना है, इमेज की डिस्टेंस फाइंड करनी है और इमेज का साइज फाइंड करना है। तो चलो भाई फॉर्मूला देख लेते हैं, 1/b+1/u इज इक्वल टू 1/f। मैग्निफिकेशन का ये कुछ फॉर्मूला रहता है, और अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो जल्दी से चलो वैल्यूज वगैरह पुटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो 1/b इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u, क्योंकि अपन को v कैलकुलेट करना है। वैल्यू पुट करो इसकी, तो ये हो गई वैल्यू पुटिंग, और इसके बाद इसको हल्का सा सॉल्व कर दो। देखो भाई, देखो सॉल्व करना आप लोगों को आना चाहिए अब, है ना। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, है ना। अब मैं ये बताने थोड़ी ना बैठा हूँ। तो ये कुल मिलाकर आ जाएगा कुछ इतना, और v की वैल्यू हो जाएगी आपके पास माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो जो हमारी इमेज बनने वाली है वो माइनस का 30 सेंटीमीटर पर कहीं जाकर बनने वाली है। ओके,
तो होपफुली आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इसमें जो सी पॉइंट है जो हमने स्टार्टिंग में लिया था वो गलत है, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट को देखें, ये जो सी वाला पॉइंट है ये कट करना है। तो v की वैल्यू हो गई बाल को माइनस का 30 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, तो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, द इमेज इज रियल, है ना। लेकिन अभी अपना काम नहीं चलेगा, अभी अपन को ये भी तो बताना है कि इमेज का साइज क्या होगा, राइट। तो उसके लिए हमने मैग्निफिकेशन के ये दोनों फॉर्मूले यूज किए, अपन को H2 चाहिए, मतलब H2 हमारा इमेज का साइज होता है। तो ये अपन को चाहिए, वैल्यू पुटिंग करते हैं, वैल्यू पुटिंग करने के बाद 20 और 30 आपस में एक दूसरे का कत्लेआम कर देंगे, खिचिक 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 खिचिक। और ये कुछ 3/2 बचेगा। हल्का सा सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 4.5 सेंटीमीटर, है ना। कितना ईजी है। नेक्स्ट। ओके, सो द क्वेश्चन इज, अभी मुझे सबसे पहले थोड़ी सी देर के लिए आपकी आंखों के सामने से गायब होना पड़ेगा। Question is saying an object of size 7 centimeter is placed at a distance of 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed? मतलब v की वैल्यू पूछी है, so that a sharp image can be obtained. Find the size and nature of the image. ठीक है भाई बालकों, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये भी देख लेते हैं। H1 दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज हमेशा ही पॉजिटिव होती है। U दिया हुआ है माइनस का 27 सेंटीमीटर, F दिया हुआ है माइनस का 18 सेंटीमीटर। कौन के मिरर की बात हो रही है, तो F नेगेटिव ही होगा। चलो भाई, मिरर का फॉर्मूला यूज किया, इस बार थोड़ा सा फास्ट करेंगे, तो हल्का सा सॉल्व किया और V की वैल्यू हमारे पास कुछ आ चुकी है माइनस का 54 सेंटीमीटर। क्या बात है सर जी। अब हमको बताना है इमेज कैसी होगी, तो इमेज हमारी 54 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनेगी, तो हमें जो हमारी स्क्रीन है उसको 54 सेंटीमीटर पे रखना होगा। किस डायरेक्शन में रखना होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखना होगा, जैसे ये कॉनकेव मिरर है तो इस डायरेक्शन में, है ना। इसके बाद बारी आती है कि हमें इमेज का साइज भी चाहिए, तो अपन को H2 चाहिए, वो कुछ इतना हो जाएगा, फॉर्मूला वाइज वैल्यू पुटिंग करेंगे, तो वैल्यू पुटिंग करने पर कुछ इतना आएगा, जल्दी से सॉल्व करो, तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी माइनस का 14 सेंटीमीटर, बोलो स्वाहा, है ना। कितना मजा आता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, से हलवा क्वेश्चंस हैं, हलवा। Okay, so the question is saying an arrow 2.5 centimeter height is placed at a distance of 25 centimeter from a diverging mirror, मतलब convex mirror की बात हो रही है, of focal length 20 centimeter. Find the nature, position and size of the image. Okay, देख लेते हैं। तो गिवन है हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, और इस कॉन्वेक्स मिरर की से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर अपन ने एक ऑब्जेक्ट रखा है। इस एरो का जो साइज है वो 2.5 सेंटीमीटर का है। हमारे पास डिस्टेंस है इसकी 25 सेंटीमीटर की, डाइवर्जिंग मिरर है मतलब कॉन्वेक्स मिरर है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर की। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, नेचर बताना है और साइज बताना है, ठीक है भाई। नेचर बताओ और साइज बताओ, मतलब कि कितना बड़ा होगा और कहाँ पर बनेगा। ठीक है भाई, तो 2.5 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू माइनस 2.25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ प्लस, कॉन्वेक्स की प्लस होती है ना, कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस होती है क्योंकि पॉजिटिव आई में बनी होती है। अब क्या करना है, इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, इमेज का साइज निकालना है, 1/b+1/u इजिकल टू ये होता ही है, ये दोनों फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, और वैल्यू पुटिंग होगी, वैल्यू पुटिंग होगी तो कुछ इतना आ जाएगा। चलो भाई वैल्यू लगाते हैं, यू की वैल्यू पुट की, वी की वैल्यू पुट, यू की वैल्यू पुट की, एफ की वैल्यू पुट की, और हल्का सा सॉल्व करने के बाद ये आंसर कुछ आ गया इतना, है ना। डिवाइड करोगे अगर आप तो ये आ जाएगा 11.11, मतलब जो इमेज बनने वाली है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनने वाली है, और वो 11.1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनने वाली है। क्या बात है बालको, आप लोग तो बड़े होशियार होते जा रहे हो, है ना। ऐसे तो आप सीबीएसई में टॉप कर दोगे। टॉप नहीं करना है, बस पास होना है अच्छे मार्क्स से। टॉप वॉप नहीं करना है ना, सीबीएसई में फर्स्ट रैंक नहीं लानी, फिर आप लोग मेरे पीछे पड़ जाओगे कि हमें तो लवेन सर ने पढ़ाया था, उनकी वजह से हम पास हो गए, उनकी वजह से हमारी फर्स्ट रैंक आ गई, फिर मीडिया वाले आ जाएंगे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। एम की एम की वैल्यू कुछ इतनी गिवन है। चलो H2 अपन को निकालना है, वैल्यूज अपन ने पुट की है, थोड़ा बहुत सॉल्व किया, तो H2 की जो वैल्यू आएगी बाल को वो कुछ इतना आ जाएगी, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप लोग इसी तरह से सॉल्व करो, आप अपने तरीके से H2 की वैल्यू निकालने का ट्राई कर सकते हो, और आपका जो आंसर आना चाहिए पर वो इतना आना चाहिए, 111 डिवाइडेड बाई 100, और एल्स 1.11 माइनस में आया है। सॉरी, यहाँ पर ये माइनस का साइन गलत है, ये प्लस में आएगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज जो है इस केस में वो पॉजिटिव ही आती है, क्योंकि हमारी जो हाइट है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होती है, तो ये माइनस का 1.11 नहीं होगा बालकों, ये प्लस का 1.11 होगा। ओके, तो हाइट ऑफ द इमेज इज गोइंग टू बी 1.11 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनने वाली है वो इरेक्ट मतलब सीधी बनने वाली है, डिमिनिश मतलब साइज में छोटी बनने वाली है। ये कैसे पता चला भाई, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा था, इमेज का साइज छोटा है। कॉन्वेक्स मिरर है इस बार भी, यूज्ड फॉर अ रियर व्यू, ये मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। ऑन एन ऑटोमोबाइल,
हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू दी है, फोकल लेंथ आ जाएगी इससे। इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। तो देखो भाई, इसमें डायग्राम की ऐसा कुछ नीड नहीं थी, बस मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 3 मीटर की गिवन है, मतलब इस तरीके का कुछ 3 मीटर का गिवन है। तो फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो फोकल लेंथ आपकी इसकी हाफ हो जाएगी। ऑब्जेक्ट जो है, मतलब बस जो लोकेटेड है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर हो जाएगा। क्या बात है सर जी, मजा आ गया, बिल्कुल छप गया, समझ में आ गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कुछ इतनी है, जो कि ऑब्वियसली हम माइनस में ही लेके चलेंगे। इमेज की जो डिस्टेंस है वो अपन को कैलकुलेट करनी है, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है, फॉर्मूला लगाया कुछ ये वाला। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो फोकल लेंथ निकालो पहले, 3/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, पहले ही बता चुका हूँ। तो 1.5 मीटर फोकल लेंथ हो जाएगी, इस केस में वो पॉजिटिव होगी। ठीक है भाई, चलो वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं। तो 1/f माइनस 1/u। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने जो u की वैल्यू पुट की है वो की है -5, और ऑब्वियसली करना भी है क्योंकि u हमेशा नेगेटिव ही होता है, राइट, अपन को पता है। हल्का सा सॉल्व जब आप इसको करोगे बालकों, तो ये कुछ इतना रिजल्ट दे देगा। तो v की वैल्यू आ जाएगी 1.15 मीटर। ओके, तो इमेज कहाँ बनने वाली है, 1.15 मीटर पे बनने वाली है, बैक ऑफ द मिरर बनने वाली है। एम की वैल्यू H2/H1 भी होती है, माइनस का B/U भी होती है, इन केस ऑफ मिरर यही होता है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, जो जो डेटा अपने पास है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो मैग्निफिकेशन आपका आ जाएगा बेटा, V की वैल्यू और U की वैल्यू पुट करने के बाद प्लस का 0.23। तो प्लस से पता चला कि हमारी जो इमेज है वो बनने वाली है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और प्लस के 2.3 से, मतलब जो 0.23 है वो 1 से छोटा है। तो इससे ये पता चला कि जो हमारी इमेज बनने वाली है वो साइज में छोटी बनने वाली है। तो इमेज जो है वो 1.15 मीटर पर बनने वाली है, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर बनने वाली है। और कितनी स्मॉलर हो जाएगी, 0.23 स्मॉलर हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी हमारे ऑब्जेक्ट का साइज है उसमें अगर हम 0.23 से मल्टीप्लाई करें, तब जाकर हमें क्या मिलेगा, इमेज का साइज मिलेगा। बट फिलहाल इस केस में हमें ऑब्जेक्ट का साइज तो दिया नहीं है, तो हम इमेज का साइज भी निकाल नहीं सकते।